जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएसबी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। और आपके पीपीडीटी के प्रैक्टिस के लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूं। अभी रिसेंटली कुछ बच्चे एसएसबी इंटरव्यू देने गए हैं और उनसे जो फीडबैक मिला है उस फीडबैक के आधार पर ये वीडियो मैं बना रहा हूं। और ये वीडियो डेफिनेटली उन सभी बच्चों को हेल्प करेगा जो अपकमिंग डेज में एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं। दोस्तों, किसी बच्चे का अभी थोड़े दिन पहले एसएसबी इंटरव्यू था और वो बच्चा स्क्रीन आउट हो गया। और जब उस बच्चे से पूछा गया कि भाई स्क्रीन आउट क्यों हो गया, तो उस बच्चे ने बताया कि सर, मेरी स्टोरी दूसरों से एकदम अलग बन गई थी। और मेरी स्टोरी दूसरों से जब अलग बन गई थी और जब मैं सुन रहा था तो मेरा चेस्ट नंबर 10 था। यानी कि लगभग 9 लोग मेरे से पहले मेरे से दूसरी डिफरेंट स्टोरीज बोल चुके थे, नरेट कर चुके थे। और उन बाकी के 8-9 लोगों की जो स्टोरीज थी वो लगभग सिमिलर थी, मेरी उन सबसे एकदम डिफरेंट स्टोरी थी। और इस वजह से सर मैं कर नहीं पाया। तो दोस्तों, उस बच्चे के साथ क्या हुआ और उसके साथ जो हुआ वो आपके साथ ना हो, इसलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए। दोस्तों, सपोज कीजिए आपको कोई पिक्चर दिखाया गया है। उस पिक्चर में कोई व्यक्ति जमीन पे मेटी पे बैठा हुआ है और सामने कोई स्क्रीन जैसा दिख रहा है। सेम पिक्चर वहां पर दिखाया गया था। अब इस पिक्चर को देख करके बाकी तमाम बच्चों ने लिख दिया कि वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई लिखाई करके उसने एनडीए का एग्जाम क्लियर कर लिया। ये अधिकतर बच्चों का थीम था और इसी के आसपास बच्चों ने स्टोरी लिखा था। चेस्ट नंबर 10 जो बच्चा था उसने लिखा कि वो योगा कर रहा है। अब देखो भाई, हुआ क्या, चेस्ट नंबर 1 से लेकर के चेस्ट नंबर 9 तक जब बच्चों ने नरेट करा, उस बच्चे ने अपनी लिखी हुई स्टोरी पर आत्मविश्वास रखने के बजाय उन सबकी स्टोरीज को ध्यान से सुना। और उनको ध्यान से सुनने के दौरान वो अपनी स्टोरी पर यानी कि अपने आप पर जो आत्मविश्वास था वो खो बैठा। उसके हाथ पैर कांप गए, उसका मोटिवेशन एकदम से डाउन हो गया। उसको लग गया कि मैंने बेवकूफी कर दी है, मैं शायद ठीक से परसीव नहीं कर पाया। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप होते तो आपको क्या करना चाहिए था, या फिर इन केस अगर आपको फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में बस मैं यही आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों देखो, वापस से सिनेरियो को इमेजिन करो। सामने कोई स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है और सामने बैठा हुआ बंदा है। अब उसने पिक्चर में जो देखा वो उसका परसेप्शन था, बाकी लोगों ने जो देखा वो सबका अपने अपने परसेप्शन के बेसिस पर सबने अपनी अपनी स्टोरी लिखी। जब आपको नरेट करना है, एक बात ध्यान से सुनिए, आपको पूरे 30 सेकंड्स पिक्चर को ठीक से ऑब्जर्व करना है। उस ऑब्जर्व करने के दौरान आपको जो कुछ लगता है वही लिखिए, पर कोशिश कीजिए आप पिक्चर से रिलेवेंट स्टोरी लिखो। अब आपको जब लगा कि आपने पिक्चर से रिलेवेंट स्टोरी लिखी है तो आप अपनी स्टोरी पर भरोसा कीजिए पूरी तरह से। आपके पहले वाले बच्चे जो कुछ नरेट कर रहे हैं उनको करने दीजिए। जब आपके नरेशन का नंबर आता है, आप रिलेवेंट थीम बोल करके अपनी स्टोरी को कॉन्फिडेंटली नरेट कीजिए। साथ में जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो उस ग्रुप डिस्कशन के दौरान रेफरेंस दे करके अपनी बात को रखिए। कैसे? जेंटलमैन ही सिटिंग ऑन ए मेट, कि वो मेट पर बैठा है तो मे भी वो योगा कर रहा है। कोई बोलेगा नहीं वो पढ़ाई कर रहा है, बोले ठीक है भाई, मेट पे पालकी मार के बंदा योगा भी कर सकता है, मेट पे पालकी बैठ करके व्यक्ति एसएसबी इंटरव्यू की या फिर एनडीए की पढ़ाई भी कर सकता है। ठीक है, फिर बोले सामने स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन पर वो कोई पढ़ा रहा है इंस्ट्रक्टर। डेफिनेट सी बात है, स्टूडेंट लाइफ में अगर हमको स्क्रीन दिखेगा तो कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई की बात सामने आएगी। बट वो उस स्क्रीन को जस्टिफाई कर सकता था कि भाई स्क्रीन पर अगर कुछ दिख रहा है, कोई व्यक्ति दिख रहा है, तो हो सकता है उनको योगा के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आपने जो कुछ लिखा है कहीं ना कहीं देख करके ही लिखा है। जो स्क्रीन पर आपको स्टिमुलस दिखाया गया था उस स्टिमुलस के बेसिस पर ही आपने स्टोरी लिखी है। तो फिर आप ग्रुप डिस्कशन, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जब तक कॉमन स्टोरी ना निकल जाए, डोंट लूज योर होप। जस्ट आपने जो देखा है या आपको जो कुछ दिखा है उसी के बेसिस पर आप अपने पॉइंट्स को फॉरवर्ड रखिए। ग्रुप डिस्कशन के दौरान रेफरेंस दीजिए कि मुझे स्क्रीन में दिख रहा था बंदा, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो योगा के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा है इसलिए मैंने योगा लिखा। मेट पर बैठा बंदा, मुझे लग रहा था कि योगा की प्रैक्टिस कर रहा है इसलिए मुझे योगा दिखा। वहां पर दूसरे लोगों को वो स्टूडेंट टीचर दिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो आप अगर पिक्चर में दिए हुए बैकग्राउंड को फॉलो करोगे व्हाइल नरेशन, आपको स्क्रीन इन होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने उन सभी दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिए जो एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करने जा रहे हैं, जिनका अपकमिंग एसएसबीज है, एनडीए, सीडीएस, टीएस या फिर नेवीटेक का है। उन सारे दोस्तों को वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपको लगता है कि एसएसबी इंटरव्यू की ऑफलाइन तैयारी करना है दोस्तों, तो आप फोर्स डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनकर के ऑफलाइन इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। हमारा अगला बैच जो है वो 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 3 अगस्त से नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसके लिए सीट्स लिमिटेड है। सारे एसएसएस मिलकर के आपको एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे।
एंड डेफिनेटली आपका रिकमेंडेशन होगा। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।